और आसमानी बाप, हालेलुया, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सताइश, तेरी परसिश हो, हालेलुया। हालेलुया। हम सब अपने देखने वाले बहन भाइयों, बेटियों की सलामती चाहते हैं। खुदाम यीशु के कादर मुतलक जलाली नाम में आप सबको खुदाम बड़ी बरकत दे और खुदाम का पाक रूह आपकी जिंदगी में जलाली काम करे। बतेल पैंती का सलफेतों प्रे मीटिंग में आप सबको खुश आमदेद कहते हैं। जब भी खुदाम के हजूरी में आए, खुदाम के घर में कदम रखें तो संजीदगी से रखें, इस ईमान के साथ, यकीन के साथ कि आप उसकी हजूरी में आए हैं तो आपको कुछ लेके जाना है, आपको खाली हाथ नहीं जाना है। क्योंकि जो बगैर मकसद के और बगैर ईमान के और बगैर यकीन के खुदा के सामने आता है, वो कभी भी खुदा के से कुछ भी पाके नहीं जा सकता। इसलिए जब आप खुदा के सामने आते हैं, ईमान से और यकीन से आए और मकसद के साथ आए और संजीदगी के साथ आए कि आपको सीखना है, आपको तालीम पाना है, आपको बढ़ना है, आपको आज़ाद होना है, आपको कुव्वत वाला होना है, आपको ताकत वाला होना है। खुदाम का जलाली पाकू आप सबकी ज़िंदगी में जलाली काम करे और खुदाम हमेशा आप सबको अपनी पनाह अज़ीम में रखे। हमारे साथ हम मौजूद हैं खुदाम के बंदा पास बबलू, जो हमेशा खुदाम के जलाल के लिए तैयार रहते हैं कि खुदा का जलाल उनकी ज़िंदगी से ज़ाहिर हो और हमेशा खुदा उनकी ज़िंदगी के वसीला से, उनकी दुआओं के वसीला से जलाली काम करता है। मोजज़ात, मिरेकल्स होते हैं, नापाक रूहें जाती हैं, नामुमकिन काम मुमकिन होते हैं। और यही सच्चाई है बाइबल के खुदा की और बाइबल के मानने वालों की, कि बाइबल का खुदा उनकी ज़िंदगियों से अपनी सदाकत और अपनी सच्चाई को जाहिर करता है। पास बबलू से दरख्वास्त है वो इस प्रे मीटिंग को अपने नजर खुदा की जरूर रखेंगे। आप सबके लिए बरकत चाहेंगे, जितने बहन भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सब के लिए, जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं और जो बाद में भी हमारी प्रे मीटिंग को देखेंगे, खुदा उन सब की जिंदगियों में जलाली काम करे और खुदा उन सबको रूहानी, जिस्मानी और दुनिया की सब बरकतों से मामूल करे। पास्टर बबलू, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। आए हम सब मिलके दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। सर्व शक्तिमान, जमीन आसमान के मालिक, सारे खलाक को, सारे ब्रह्मांड को चलाने वाले, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद, इजराइल को आशीष देने वाले परमेश्वर, हम यीशु के नाम से ये विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी सभा की रहनुमाई कर। हालेलुया, हालेलुया। इस इबादत की रहनुमाई कर प्रभु। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरे नाम से तेरे पाक फरिश्ते इस इबादत की रहनुमाई करते महसूस हो प्रभु, तेरा आत्मा रहनुमाई करते महसूस हो प्रभु। हालेलुया। जितने हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, हर एक के लिए आशीष और बरकत चाहते हैं प्रभु। हालेलुया। हर एक परिवार को, हर एक मेंबर्स को फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली इज्जत में खुदा और बढ़ाता चला जा। हालेलुया। और सारा जलाल यीशु तुझे मिले। हालेलुया। सबको अपने जलाल के लिए तैयार कर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज जो गीत गाए जाते हैं खुदा, अपने गीतों के जरिए से हम कलाम हो खुदा, जो कलाम बोया जाता है अपने कलाम से हम कलाम हो प्रभु। हर एक सुनने वाले पे आशीष हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुनिया भर में हो खिदमत को खुदा तेरे सम्मुख रखते हैं, सब पे तेरा हाथ बना रहे, सब पे तेरी आशीष बनी रहे प्रभु। हालेलुया। अपने खादिम को अपनी आग में खड़ा कर प्रभु। हालेलुया। जब वो बोले, लीड करे प्रभु। हालेलुया। तेरा मसा सब पे सुनने वालों को उतर आए। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, थैंक यू। खुदा उनकी जब नाम लेते हैं तो खुदा का मसा हमारी जिंदगियों में आता है, उसकी मौजूदगी होती है, क्योंकि वो अपने लोगों से और अपने खादमों के वसीला से कलाम करता है। वो उनको उनमें से हो के बात करता है, रहनुमाई करता है, मदद करता है, हिफाजत करता है और अपनी मौजूदगी का और कलाम की सच्चाइयों की, सदाकत की गवाही देता है। थैंक यू पास्टर जी, आपकी दुआओं से हमेशा हमें बरकत मिलती है, कलीसियाँ बरकत पाती हैं, लोग बरकत पाते हैं, जिंदगियाँ बनती हैं, हील होती हैं, शफा पाती हैं और खुदा के नाम के बुजुर्गी मिलती है। हालेलुया। थैंक यू पास्टर जी। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की तारीफ, उसकी तमजीद हो, क्योंकि खुदा हमारा पाक खुदा, पवित्र खुदा, सच्चा खुदा और बड़ा खुदा है। इसलिए से हम हमेशा कहते हैं, हम अपने बच्चों को इनकरेज करते हैं, अपनी फैमिलीज को, सबको, कि वो खुदा के जलाल के लिए खड़े हों और खुदा की गवाही दें, ताकि खुदा का पाक रूह हमेशा हमारी ज़िंदगियों में जो है वो हमेशा जलाली काम करे और खुदा का पाक रूह हमेशा हमें बनाता है, हमें संवारता है
और नामुमकिन कामों को और मुमकिन करता है। खुदा के नाम की तमजीद हो। ये गीत हमें भेजा है रॉबिन्सन प्रस्टी जॉन ने कराची पाकिस्तान से। आप उसको सुने और मेरा ईमान है कि आप ज़रूर बरकत पाएंगे। नौजवान है और खुदा में के लिए इसकी इंकरेजमेंट है और खुदा में ये बढ़ रहा है। और हमारा ईमान है कि जो बच्चे भी इसको सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, और जो भी खुदा ने उनको तौफीक दी है, खुदा उनकी ज़िंदगी में जलाली काम करता है।
हालेलुया। खुदा के नाम की जय हो, खुदा के नाम की बुजुर्गी हो। खुदा का कलाम हर जमाने में उसने काम किया, हर जमाने में वो काम करता है, हर जमाने में वो पूरा हुआ। जब जब खुदा ने फरमाया, जो जो उसने कहा, अपने लोगों के वसीला से, अपने अंबिया इकराम के वसीला से, वो सब पूरा हुआ। उसमें से कुछ भी बाकी ना बचा जो पूरा ना हुआ। जो आने वाले वक्त के लिए कहा गया, जो आने वाले वक्त के लिए बयान किया गया, वो जरूर पूरा होगा। वो आज भी पूरा हो रहा है, वो कल भी पूरा होगा, वो परसों भी पूरा होगा, वो हर रोज पूरा होगा। क्योंकि जो खुदा बाइबल का खुदा है वो जिंदा खुदा है, और जो उसने कहा वो उन सब बातों को, उन सब कामों को हर हालत में पूरा करता है। खुदा के नाम की जय हो, खुदा के नाम की बुजुर्गी हो। ये मिलिया आसिफ शहजाद और ज़ियान आसिफ शहजाद ने हमें वीडियो भेजी है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से। हम उनको सुनते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बच्चे एग्जाम्पल हैं, ये मिसाल है उन सब के लिए, पेरेंट्स के लिए, कि उन्हें अपने बच्चों को ऐसी तालीम देनी है। ये अपने पेरेंट्स को बयान करते हैं कि उनका लगाव खुदा के साथ कैसा है और उनकी खुदा के साथ मोहब्बत कैसी है। और ये इस बात का इजहार है कि जिस तरह से बच्चे हाथ जोड़ के और बैठे हुए हैं, जिस तरह से इस बात का इजहार है, वो जानते हैं कि उन्हें खुदा की हजूरी में कैसे जाना है, उन्हें खुदा की हजूरी में कैसे बैठना है और उन्हें खुदा को कैसे इज्जत देना है। और ये बहुत बड़ी बात है
कि आसमान के खुदा के हुजूर झुकना, आसमान के खुदा के हुजूर, आसमान के खुदा के हुजूर झुकना और आसमान के खुदा के हुजूर जो है वो अपने आप को हलीम और फुर्तन करना। तो खुदावंद के नाम की जय हो, खुदावंद के नाम की बुजुर्गी हो कि खुदा बाप हमेशा हमारी जिंदगियों में जलाली काम करता है और खुदा हमेशा हमें अपनी पनाह अज़ीम में रखता है। वो कभी अपने लोगों को छोड़ता नहीं और कभी भी अपने लोगों को वो तर्क नहीं करता है। हम हमेशा हम दुआ करते हैं कौमों के लिए, कलीसियाओं के लिए और सब खादमों के लिए और एवेंजर्स के लिए, मुबश्शिरों के लिए, जितने भी हैं वो सब दुआ करते हैं हम उनके लिए, क्योंकि हम बैकबोन के तौर पर काम करते हैं। हम नहीं जानते दुनिया में जिस तरह से खुदा के जलाल के लिए काम हो रहा है, हम उस तरह से उन सब बातों को नहीं जानते, नहीं पहचानते। हम सब उन खुदा के लोगों को नहीं जानते जो आज भी मुश्किल हालात में, दुख और तकलीफ की हालत में है, परेशानी की हालत में है, पर वो नहीं कर पाते। वो मुसीबतों से गुजरते हैं, वो अदालतों से गुजरते हैं। मैं एक वीडियोस देख रहा था, वहां लोगों ने रोका इंडिया में और उन्होंने उनको जो है वो इस बात पर परेशान किया कि तुम यहाँ जो है वो लोगों को दीन बदलना चाहते हो, उनके जहन बदलते हो, उनके ईमान को बदलते हो। उन्होंने कहा हम सिर्फ खुदा की तालीम देते हैं, किसी को मानना और बदलना ये खुदा का काम है। पर उन्होंने उनको इस इलाके में जाने दिया क्योंकि वो इस बात पर रेडी थे कि वो उन पर हमला करें या उनको नुकसान दें। बहन शोभना से मेरी दरख्वास्त होगी वो सारी कलीसियों के लिए दुआ करेंगी और सब मुबश्शिरों के लिए, सब खादमों के लिए, क्योंकि हमारी दुआएं उनको कुव्वत देती हैं, उनको ताकत मिलती है, उनसे उनको जोर मिलता है। हम नहीं जानते कितने खुदा के लोग हमारे लिए दुआ करते हैं। इंडिया से कितने ममसू हैं खुदा उनके जो चर्च से, हमारे चर्च से रिलेटेड हैं, वो हमारे लिए दिन रात दुआएं करते हैं, हमारे लिए चर्च के लिए दुआ करते हैं, हमारी कलीसिया के लिए, सब खादमों के लिए, पास्टर बबलू के लिए, मेरे लिए, हमारे खानदानों के लिए दुआ करते हैं। और उन्हीं की दुआओं के वसीला से खुदा हमेशा हमें अपनी पनाह अज़ीम में रखता है। तो हम उन सब खादमों के लिए जो हमारे लिए दुआ करते हैं, हमारे लिए हमें खुदा की हज़ूरी में रखते हैं, दुनिया भर के उन खादमों के लिए जो हमें नहीं जानते, हमें नहीं पहचानते, पर वो खुदा के काम में, खुदा की खिदमत में हैं, हम उन सब की बरकत चाहेंगे। हाकिमों के लिए, इख्तियार वालों के लिए और उन तमाम बहन भाइयों के लिए जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, सब के लिए हम बरकत चाहेंगे। मेरी दरख्वास्त होगी बहन शोभना अगर मौजूद हैं तो वो दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। Praise you Lord, praise you Lord, praise you Lord. Thank you Jesus. तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद इस समय के लिए जो तूने दिया खुदावंद, तेरी हजूरी में बैठने के लिए खुदावंद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद। रोज बरोज तुझ में बढ़ने के लिए, मदद करने के लिए हम तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद, तेरी तारीफ करते हैं लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। जितने भी खादिम है खुदावंद, कहीं भी हैं खुदावंद, हर जगह पर खुदावंद, जहाँ जहाँ पे हैं खुदावंद, हर जगह पर उन पर तेरी आशीष और बरकत मांगते हैं खुदावंद। ओ खुदावंद, जो दूर दूर तक तेरी पैगाम फैलाने जाते हैं खुदावंद, एक एक पर तेरी आशीष बरकत मांगते हैं खुदावंद, तेरा शुक्र करते, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा बाप। तू दयालु परमेश्वर है, तूने हमें कभी नहीं छोड़ा, तूने हमें कभी नहीं त्यागा खुदावंद। तेरे मीठे जलाली नाम को जलाल देते हैं खुदावंद, तेरा शुक्र करते, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। ओ खुदा बाप, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो लॉर्ड। और सारी बातों के लिए जो जो पास जी ने दुआएं बोली है खुदावंद, एक एक दुआ पर तेरी आशीष बरकत मांग लेते हैं खुदावंद। ओ ये सब कुछ यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम से मांग लेते हैं खुदावंद। ऐ बाप, हमारी दुआ को सुन और कबूल कर, यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। यीशु के नाम से सब कुछ होता है, यीशु की है। यीशु का नाम एक चाबी है जिससे बंद दरवाजे खुलते हैं। यीशु का नाम एक चाबी है जिससे नामुमकिन काम मुमकिन होते हैं। वो दरवाजे, वो बंधन टूट जाते हैं यीशु के नाम से, जो कोई और तोड़ नहीं सकता, जो कोई और खोल नहीं सकता, वो सब खुल जाता है। खुदा के नाम की तमजीद हो, खुदा के नाम की सताइश हो। हम एक और गीत सुनते हैं रॉबिन्सन पर्सी जॉन से, जो उसने हमें भेजा है। खुदा उसको बरकत दे।
हालेलुया। मुबारक है वो जिसने खुदावंद को अपनी पनाहगाह बनाया, और मुबारक है वो जिसने खुदावंद को अपना ठिकाना बनाया, अपने रहने की जगह, अपनी छुपने की जगह, अपनी पनाहगाह बनाया। वो जिंदगियां मुबारक हैं, वो जिंदगियां इस लायक हैं कि हमेशा सलामती में जिएं, हमेशा अमन में जिएं, हमेशा खुशी में रहें, हमेशा शादमानी में रहें, हमेशा इत्मीनान में रहें, हमेशा तसल्ली में रहें, हमेशा बरकतों से मामूर रहें, हमेशा आसमान के खुदा के जलाल को ज़ाहिर करें। क्योंकि जिन्होंने उसको अपनी पनाहगाह बना लिया वो उसके मसा की कुव्वत से और उसकी हजूरी की शक्ति से मनवर होता है, भरता है, ताकतवर बनता है, जोरावर बनता है। आज हम खुदा के कलाम से सीखेंगे और हमें बहुत सारी बातों को जानना है, सीखना है, समझना है, जिसकी हमें ज़रूरत है। हमें आगे बढ़ना है, एक जगह स्टक नहीं होना है, हमें फलना फूलना है। खुदा ने आदम से कहा ज़मीन को मामूरो महकूम करो, भर दो और हुकूमत करो उस पर। हमें मामूर होना है खुदा के जलाल की शक्ति से और हमें हुकूमत करना है दुनिया की सब चीज़ों पर, सब लोगों पर, सब रूहानी कुव्वतों पर, शैतान की सारी फौजों पर हमें राज करना है। इसी के लिए खुदा ने हमें बुलाया है, इसी के लिए उसने हमें अपने बड़े यीशु मसीह में लिया है। हमारे साथ मौजूद है खुदा के बंदा पास्टर बबलू। मेरी दरख्वास्त है कि वो कलाम के लिए दुआ करेंगे और बरकत चाहेंगे कि खुदा अपने कलाम को नाज़िल करे, खुदा अपने पाकों के वसीला से जलाली काम करे, खुदा अपने कलाम के गहरे भेदों को हम पर अश्कारा करे ताकि हम उनके वसीला, कलाम के वसीला से वैसे बने जैसे वो चाहता है और हम जोरावर बनकर, शक्तिशाली बनकर, पाक और मुबारक बनकर खुदा की जलाल की गवाह बन जाए। हालेलुया। पास्टर बबलू। हालेलुया, 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 हालेलुया। रबगदुरा सिरगड़ा तेरा सुदा थिरा दबार बंदरगड़ा। हालेलुया, हालेलुया। जलाली यीशु तेरी तारीफ, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी बरकतों का, आशीषों का, तेरी आत्मा का, तेरे पवित्र आत्मा का, तेरे पाक रूह का धन्यवाद करते हैं खुदावंत। जब जब हम पुकारते हैं खुदावंत, तू हमारी आत्मा के द्वारा रहनुमाई करता है खुदावंत। तेरे
खादिम को सिर से लेके पैर तक खुदावन तेरे सम्मुख लेके आते प्रभु हालेलुया। अपने मसा से भर दे, अपने अभिषेक से भर दे प्रभु हालेलुया। ओ रब गदीरा गदूरा बदीरा चढ़ा दूरा। हर एक सुनने वाले पे प्रभु तेरी आशीष आ जाए, हर एक सुनने वालों पे तेरे नाम से शिफा आ जाए, हर एक सुनने वालों पे तेरे नाम से बरकत आ जाए प्रभु हालेलुया। हालेलुया। हर एक जन को अपने स्वर्ग के लिए, अपने राज्य के लिए, अपनी बादशाहत के लिए तैयार कर खुदावन हालेलुया। हालेलुया। सारा जलाल तुझे देते हैं। जब तेरा खादिम कलाम सुनाता है प्रभु, तेरा आत्मा, तेरे पाक फरिश्ते हमारे बीच में जुम्बिश करते महसूस हो, सारा जलाल तुझे देते हैं। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से आए पाप हम सब मिलके मांग लेते हैं। आमीन। हालेलुया। थैंक यू पास्टर जी। खुदा के नाम की जय हो, खुदा के नाम की बुजुर्गी हो। कलाम है जो बनाता है, वर्ड्स हैं जो अजीब काम करते हैं। जितनी तख्लीकात हमें रोज ज़मीन पर नजर आती हैं, जो इंसान ने की हैं, वो सब किसी न किसी तरह से बनी। जो पहला इंसान जिसने मुख्तलिफ चीजों को रिसर्च किया और उन फार्मूलों को और उन सब चीजों को उसने बयान किया, बनाया, और उनके मुताबिक उसने जब काम किया, उनको लिखा, नए आने वाले ने उसके बाद उस पर रिसर्च की, उसके बारे में और तालीम पाई, उसके बारे में और जानने की कोशिश की, उसके बारे में और चीज़ों को समझने की कोशिश की, और फिर उसने उसी को लेकर के उससे और चीज़ें सीखी। और जब उसने और चीज़ों के बारे में जाना तो फिर उसने और चीज़ों को तख्लीक किया और चीज़ों को उसने बयान किया। इसी तरह से दुनिया में सब चीज़ें बनती चली जाती हैं। ये बात बड़ी अजीब है और ये बात समझने की भी है कि जो कुछ भी कायनात में बना, जो भी तख्लीकात कायनात में हुई, वो सब जो कुछ भी खुदाई कदूस ने की, कोई नहीं जानता वो कैसे हुई। ना आसमान के फरिश्ते, ना जमीन पर कोई मखलूकात थी, ना कायनात में कोई मखलूकात थी जो ये जानती कि ये सब कैसे बना। जानता है तो सिर्फ एक ही हस्ती जो उसके अंदर थी, जो उसके सुल्ब में थी, जो उससे निकल कर दुनिया में आई, और वो खुदा यीशु मसीह है, जो उसमें से निकला, दुनिया में आया और फिर उसके पास चला गया और उसके दाहिनी तरफ बैठा है। जमीन और आसमान की सारी कुव्वतें, कुदरतें, इख्तियारात, हुकूमतें, फरिश्ते, क्रूबियां, सराफीम, सब उसके सुपुर्द किए गए हैं। खुदा के नाम की जय हो, खुदा के नाम की बुजुर्गी हो, क्योंकि खुदा का कलाम हमेशा हमारी जिंदगी में चलाई काम करता है। कौन चाहता है कि वो तालीम पाए? कौन चाहता है कि वो कुछ सीखे? कौन चाहता है कि वो कुछ जाने? इब्राहिम की जिंदगी से हम ये बात सीखते हैं कि इब्राहिम ईमानदारों का बाप है, पर वो बुत खाने में काम करने वाले बाप का बेटा है। वो बुतों को बनाते, बुतों को रंग रोगन करते, उनको बनाते, फिर उनको ऊपर रंग रोगन करते, फिर उनको नस्ब करते, उनको सजदा करते, उनको सेल करते। उन्होंने सोचा जो चीजें जिसको हम खुद मट्टी को गूंथते और उसके ऊपर रंग रोगन करते हैं, ये खुदा हो नहीं सकता। उसने खुदा की तलाश की, उसने खुदा को ढूंढा, उसने खुदा को पुकारा, उसने खुदा के लिए इधर उधर भागा, रात दिन जागा। उसने कहा मैं नहीं मानता कि ये खुदा हो सकते हैं जिनको हम मानते हैं। खुदा तो कोई और है, क्योंकि जिन चांद सितारों सैयारों को मैं देखता हूँ, सूरज को देखता हूँ, मैं जमीन के दरिंदों चुरिंदों परिंदों को देखता हूँ, सारी मखलूकात को देखता हूँ, तो मैं समझता हूँ ये सब ये नहीं बना सकते जिनको हम मानते हैं या जिनको हम पूजते हैं, बल्कि इनका तो बनाने और तख्लीक करने वाला कोई और ही है। हम खुदा के कलाम से एक आयत को पढ़ते हैं, ज़बूर 32 और उसकी 8 आयत को, और भाई विल्सन जो हमारे साथ मौजूद है खुदा के वर्सेस की खिदमत करते हैं, वो आपके लिए खुदा के इस वर्ष को तलावत करेंगे। मैं
तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा। मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नजर तुझ पर होगी। हाँ जी, बड़ी जबरदस्त आयत खुदा ने ये दी है। मैं तुझे तालीम दूंगा, कब? जब आप तालीम पाना चाहेंगे। प्रॉब्लम ये है कि ना हम खुदा की राह की लोग तलाश करते हैं और ना हमारे लोग तालीम पाना चाहते हैं। कलाम अगर 30 से 35 मिनट का हो जाए और 35 मिनट से ऊपर चला जाए तो बेचैनी शुरू हो जाती है, लोग सुनना नहीं चाहते। जिस राह पर वो चल रहे हैं उस राह पर उनको बरकत नहीं मिल रही, उस राह पर उनकी जिंदगी में आसमान की कोई भी बरकत नहीं है। फिर भी उनको ये बात समझ नहीं आती, उनको फिर भी ये बात समझ नहीं आती कि क्या करें हम। क्या करें हम? इंसान किधर जा रहा है, हमें ये बात समझने की जरूरत है। बगैर तालीम के कोई बच्चा बड़ी पोस्ट पे नहीं पहुंचता। वो सीखता नहीं, वो जानता नहीं, वो उसका ज़हन नहीं खुलता, उसकी सोच और समझ का मयार ऊपर नहीं जाता, बड़ा नहीं होता। खाली माँ बाप के चाहने से वो कोई भी बड़ा आदमी या कोई भी अच्छे ओहदे पर काम करने वाला नहीं बनता। जो खुदा के पास आना चाहता है, जो अबदी बरकतें, अबदी जिंदगी पाना चाहता है और सीखना चाहता है, वो खुदा उनके पास है। इंसान रूहानी बरकतों के पीछे हाथ धो के लगा है पर वो तालीम नहीं पाना चाहता। बपतिस्मा लेते हैं, नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, पर फिर वो तालीम नहीं पाते, वो समझ नहीं पाते कि उन्होंने अब किस राह पर चलना है, जिसके सबब से बेशुमार लोग बपतिस्मा लेने के बावजूद भी वो खुदा की राह पर ना चलने के सबब से गुमराह हो जाते हैं, गिर जाते हैं और बरगश्ता हो जाते हैं। हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें जरूरत नहीं कि हम सीखें? क्या हमें जरूरत नहीं कि हम खुदा की राह की तालीम पाएं, खुदा की राह को ढूंढें जिस पर हमें चलना है? हमारे पास बाइबल है, हमारे पास खुदा का कलाम है, हम समझते हैं वो हम जी पढ़ सकते हैं इसको, पर इसको पढ़ना ही जरूरी नहीं, इसको समझना जरूरी है। पढ़ने के साथ जितना पढ़ना जरूरी है उतना ही समझना जरूरी है, और जितना समझना जरूरी है उतना ही इस पर अमल करना जरूरी है। जब आप इस पर अमल करेंगे तब पता चलेगा कि आप उस राह पर चल रहे हैं जो खुदा के कलाम की राह है, जो सच्चाई की राह है। कलाम की अहमियत बेइंतहा है, इसके बगैर आप कुछ नहीं है। सबूर 33 उसकी 6 आयत को बाइबल से हमारे लिए पढ़ेंगे। आसमान खुदा के कलाम से और उसका सारा लश्कर उसके मुंह के दम से बना। देखें, ये आयत बहुत पॉपुलर है और बहुत मशहूर है। हर जगह मीडिया में, सोशल मीडिया में भी इसको कोट किया जाता है। आप इसको पढ़ते भी हैं, आप इसको सुनते भी हैं। आसमान खुदावंद के कलाम से बना, आसमान खुदा के कलाम से बना, उसके वर्ड से बना, पर जो उसका लश्कर है वो उसके मुंह के दम से बना। आसमान खुदा के कलाम से बनता है। आसमान जो लेयर है, आसमान की जो एक हद है, आसमान की जो एक पट्टी है, वो खुदा के कलाम से बनती है, उसके कहने से। पर जो लश्कर है वो उसके मुंह के दम से बन रहा है। मुंह के दम से यानी कि वो जिंदा हैं। आसमान खुद से मूव नहीं करता, पर जो उसका लश्कर है वो मूव करता है। वो जीती जागती रूहें हैं,
उसके जो फरिश्ते हैं जो मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं, खिदमत के काम करते हैं, लड़ने वाले अलग हैं, पैगाम देने वाले अलग हैं, हिफाजत करने वाले अलग हैं, और उसकी प्रेस करने वाले अलग हैं, कुव्वत ताकत में, जोर में, मुख्तलिफ दर्जात हैं उनके, पर वो सब उसके जिंदगी रखते हैं क्योंकि उसके मुंह के दम से बना है, उसने उनको जिंदगी बख्शी है। जो चीज जिंदा है, जिस चीज के अंदर जिंदगी है, वो चलती है, फिरती है, बात करती है, सोचने समझने की सलाहियत रखती है, कुव्वत और ताकत रखती है, इल्म और नॉलेज रखती है, वो खुदा के मुंह के दम से बनी है। खुदा की तख्लीकात उसके अंदर है। आसमान खुदा के कलाम से बना है और उसका लश्कर उसके मुंह के दम से। इसलिए हमें यह बात समझने की जरूरत है कि खुदा का कलाम बनाता है। हम जो नहीं है वो इसलिए नहीं है कि हमने कलाम को अपनाया नहीं। जो हम खुदा के कलाम में कुव्वतें, ताकतें, कुदरतें देखते हैं खुदा के लोगों की, उन लोगों की जिंदगियों में जिन्होंने खुदा को अपनाया, जिन्होंने उसकी राह की तालीम पाई। हम एलिया को देखते हैं, हम अलीशा को देखते हैं, हम मूसा को देखते हैं, हम सैमुअल को देखते हैं, हम इसी तरह से उन सब रूहों को देखते हैं, उन सब लोगों को देखते हैं जो खुदा के मुंह के दम से बने। वो सब खुदा के मुंह से दम से बने। उन्होंने खुदा से तालीम पाई, उन्होंने मांगा खुदा से कि हमसे बात कर, हमें सिखा, हमें समझा, हमारी तालीम कर, हमारी तरबियत कर और हमें बरकत दे। हम तेरी राह पर चलना चाहते हैं, हम तेरी राह को अपनाना चाहते हैं। जब जब उन्होंने खुदा से सलाह मांगी, खुदा से मशवरा किया, खुदा से पूछा, उसने उन्हें अच्छी सलाह दी, अच्छा मशवरा दिया। इसलिए वो मशीर भी है। उसकी नजर उन पर रहती है जो उससे तालीम पाते हैं, जो उससे सीखते हैं। उन पर रहती है जो उसकी राह को अपनाते हैं। उन पर रहती है जो उससे मशवरा करते हैं। उल्टे काम हो जाने के बाद, जब जिंदगी में नुकसान होता है, परेशानी और मसाइल आते हैं, कारोबार में नुकसान होता है, जिंदगी के मामलात में नुकसान होता है, तब खुदा से मशवरा लेते हैं, सलाह के जाते हैं। ओ खुदावंद, ये हो गया, खुदा वो हो गया, अब हमें बता हम क्या करें, हमारी मदद कर, हमें निकाल, हमारी मदद कर, हम गिर गए हमें उठा खड़ा कर, हम बिखर गए हमें जमा कर, हम बर्बाद हो गए हमें संभाल। तब हम उससे सलाह लेते हैं। पर क्या कुछ करने से पहले हमने उससे पूछा कि खुदावंद हम ये काम करना चाहते हैं, हम करें या ना करें, हमारे लिए बेहतर है या हमारे लिए बेहतर नहीं है। खुदा का कलाम बनाता है इंसान को कैसा, वैसा जैसा खुदा चाहता है। और जिस दिन हमारी समझ में यह बात आ गई कि खुदा का कलाम, खुदा चूंकि अच्छा है और खुदा चूंकि भला है और खुदा चूंकि नेक है, खुदा चूंकि पाक है, खुदा चूंकि सच्चा है, अगर मैं अपने आप को उसके सुपुर्द करता हूं तो यकीनन वो मुझे वैसा बनाएगा जैसा वो चाहता है। और जैसा वो चाहता है, उसने जो कुछ बनाया आज तक सब अच्छा बनाया। जमीन, कायनात की तख्लीकात में जो कुछ उसने बनाया, उसने बनाने के बाद उसको चेक किया और कहा अच्छा है। उसने जो कुछ किया अच्छा किया। वो जो कुछ बनाता है अच्छा बनाता है। पर जब आप अपने आप को उसके सुपुर्द करते हैं और अपने आप को उसके हाथों में देते हैं कि उससे तालीम पाएं और उससे सीखें, तब वो आपको वैसा बनाता है जैसा वो चाहता है। और खुदा ये चाहता है कि आप उससे तालीम पाएं। बाइबल के मुताबिक
दुनिया के हकीम रद्द किए जाएंगे। जिनको अपनी डिग्रियों पर, अपने इल्म पर, अपने अल्लूम पर भरोसा है, वो सब रद्द हो जाएंगे। वो सब कभी भी खुदा को नहीं पा सकेंगे। क्या वो जो मजूसी, क्या वो जो फकी फरीसी आलम फाजल थे, क्या उन्होंने मसीहा को पहचाना? क्या इल्म और नॉलेज की बदौलत उन्होंने उसको जान पाए? क्या वो जो 3 बादशाह या मजूसी या वो पंडित जो मशरक से आए तारा देखते हुए, क्या उन्होंने सजदा भी किया, मोर सोना लुबान पेश भी किया, पर क्या उन्होंने तालीम पाई? क्या वो इस बात के तालब हुए कि हम इसराइल के खुदा के तालब हों? क्या उन्होंने कहा इसराइल से के लोगों से या मूसा इनसे, यूसुफ से, मरियम से, हमें तुम्हार दे दो, हम इस बादशाह को सजदा करने आए हैं, हम इसराइल के खुदा के तालब होना चाहते हैं? क्या वो ऐसा हुआ? उन्होंने उसको बादशाह माना, सजदा भी किया, उन्होंने उसको सोना मोरलबान कीमती तहाइफ पेश भी किए, पर क्या उन्होंने उसको कबूल किया? क्या वो उसकी तालीमात के तालब हुए? जिस दिन आप इस बात को समझ लेंगे कि खुदा की तालीम, खुदा की तरबियत, खुदा की तालीम आपकी तरबियत करती है, आपको सिखाती है कि आपको किस राह पर चलना है, आपके लिए क्या अच्छा है और आपके लिए क्या बुरा है। क्योंकि बुराई की राह पर चलने वाला आपके पीछे लगा है ताकि आपको खुदा की राह से गुमराह करके बुराई की राह पर लेके जाए, आपको उस राह पर लेके जाए जो तबाही और बर्बादी की तरफ जाती है, जो तारीकी की तरफ जाती है, जो अब्दुलाबाद मौत की तरफ जाती है, हमेशा की मौत की तरफ जाती है, हमेशा मरने वाली जिंदगी की राह पर वो आपको लेके जाता है। पर खुदा अच्छा है, वो नेक है, वो भला है, वो मोहब्बत करने वाला है, वो प्यार करने वाला है। उसने जानवरों में भी मोहब्बत के अंश को रखा है, ये उसका जुज है, जिसका सबब से हमें ये पता चलता है कि ये उस खुदा की तख्लीकात हैं। और जो रंग हमें जानवरों में, दरिंदों चुरिंदों परिंदों में, इंसानों में नजर आते हैं, वो इस बात की तख्लीक कि वो इस कायनात का तख्लीक करने वाला एक ही है। ये रंग उसने दिए हैं और ये उसकी निशानी है कि वो उनका तख्लीका, वही उनका खालिक है, उनका बनाने वाला है। जिस दिन आप खुदा के कलाम को समझ लेंगे, उसकी बातों को समझ लेंगे, आप ये कहने पर मजबूर होंगे, आप दिलेर होंगे, आप जोरावर होंगे। क्योंकि हमारे लोग मानते तो हैं, पूछते तो हैं, प्रशंसा तो करते हैं, चर्च तो जाते हैं, पर वो ना अपने खुदा को जानते हैं, ना उसको पहचानते हैं और ना उसको समझते हैं। जिस दिन आप समझ जाएंगे और उसको जान लेंगे और उसको पहचान लेंगे, उस दिन आप खुदा के बंदा दाऊद की तरह, जो उसके दिल के मुआफिक है, ये कहने वाले बनेंगे। ज़बूर 56 की हम 4 और 10 आयत को देखते हैं। मेरा फख्र खुदा पर, उसके कलाम पर है, मेरा तवक्कुल खुदा पर है, मैं डरने का नहीं। 10वीं आयत। मेरा फख्र खुदा पर, उसके कलाम पर है, मेरा फख्र खुदा पर, उसके कलाम पर है। इंसान मेरा क्या कर सकता है? मैं डरने का नहीं। 4 आयत में वो कहता है, मैं डरने का नहीं, क्योंकि मेरा तो अक्ल खुदा पर है, उसके कलाम पर है। क्योंकि मैं खुदा को नहीं देता, पर जो उसने लिखा है, जो उसने कहा, मेरा उस पर ईमान है, यकीन है, भरोसा है कि वो मेरे साथ है। मैं डरने वाला नहीं हूं, मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि अपने कलाम के मुताबिक जो उसने कहा वो अपने वादों में पाक है, वो सच्चा है, वो अच्छा है, वो भला है, वो मेरे साथ है। और वो राह में, क्योंकि उसकी नजर मुझ पर है, इसलिए मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है।
किसी भी चीज से, किसी भी हालात से, कहीं की वबाओं से, किसी भी कोरोना से, किसी भी बीमारी से, रोगों से, किसी भी माहौल से, कहीं भी हालात से, और दुनिया में जो सबसे खतरनाक चीज है, इंसान से। वो जानेगा, उसको पता है, वो अपने खुदा को जानता है, पहचानता है, इसलिए ना उसे डर है किसी चीज का जो अंधेरे में चलती है, ना उसे डर है दुनिया की दरिंदों चुनों परिंदों का, ना उसे डर है हालात का, मौसमों का, ना उसे डर है इंसान का, क्योंकि वो जानता है कि मेरा खुदा सच्चा है, अच्छा है, भला है, कुव्वत वाला है, ताकत वाला है। खुदा का कलाम इस दुनिया में मुजस्सम हो के आया। मैंने शुरू में कहा, कोई नहीं जानता कायनात की तख्लीकात कब हुई। खुदा ने सूरज, चांद, सितारे, सैयारे और उन सियारों की गर्दिश का, महवर का घूमना, लट्टू की तरह घूमना, सूरज के गिर्द घूमने का कब कायम किया। कोई नहीं जानता उसने कहकशाओं को कब बनाया। कोई नहीं जानता सितारों को उसने उनकी जगहों पर कब रखा, किस मकसद के लिए रखा। ये इल्म और नॉलेज खुदा ही के पास है कि उसने ज़मानों की, वक्तों की, मियादों की इम्तियाज के लिए वहां रखा, और खुदा जानता है, और जिसको वो इल्म नॉलेज देता है वही उसको समझ सकता है, और दूसरा कोई उसको ना समझ सकता है और ना उसको जान सकता है। इसलिए एक ही हस्ती है जो इब्तिदा में उसके अंदर था जब उसने तख्लीकात की, और वो एक ही हस्ती, वो खुदा यीशु मसीह है, जो उस सारी कायनात की तख्लीकात से पहले भी उसके वजूद में, उसके सुल्ब में मौजूद है, और जिसके होते हुए सब कुछ तख्लीकात हुई। इसलिए उसने कहा, मैं सब चीजों से पहले मालूम था, सबसे पहले, इससे पहले कि सब तख्लीकों में था, मैं हूं। उसको इस दुनिया में उसने भेजा। इस दुनिया में उसने भेजा किस लिए? हमें तालीम दे, हमें उस राह पर डाले जिस पर हमें चलना है, हमारा सलाहकार बने, इसलिए कि वो मशीर है। बाप ने उसको मशीर बनाया, काउंसलर बनाया, हमें मशवरा देने वाला, ताकि हम पर नजर रखे। जो उसको मानता है उस पर उसकी नजर रहती है। मत्ती 13 बाब और उसकी 17 आयत में कुछ यूं लिखा है, मत्ती 3 बाब की 17 आयत, मत्ती 13 बाब 3 बाब, और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। हाँ जी, आवाज कहां से आती है? आसमान से। किस आसमान से? जो उसके कलाम से बना, उसके कहने से बना, उसके कहने से खुलता है, उसके कहने से बंद होता है। आसमान की लेर, आसमान की दरवाजे उसके कहने से खुलते हैं, उसके कहने से बंद होते हैं। और यहां बेटे के लिए आसमान खुला है और आवाज आती है, ये मेरा बेटा है। और मत्ती 17 बाब और उसकी 5वीं आयत को देखते हैं। वो ये कह ही रहा था कि देखो नूरानी बादल ने उन पर छाया कर लिया, और देखो उस बादल में से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, इसकी सुनो। हाँ जी, आसमान से आवाज आई, बादल से, नूरानी बादल ने साया किया, और उस बादल में से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है। दूसरी शहादत है बाइबल मुकद्दस की कि आसमान के खुदा ने यीशु मसीह को अपना बेटा कहा, और ना सिर्फ बेटा कहा बल्कि उसने कहा, इसकी सुनो, इसकी सुनो। क्यों सुनो? क्योंकि ये इसलिए दुनिया में आया ताकि तुझे तालीम दे। ये इसलिए दुनिया में आया ताकि तुझे जिंदगी की राह पर डाले,
क्योंकि जिंदगी का मालिक ने अपने बेटे को जिंदगी देने के लिए दुनिया में भेजा। क्योंकि इंसान जो तारीकी में भटकता है, जो गुमराही बरगश्तगी में इधर उधर भटक रहा है, उसको नहीं समझ में आ रही कि हम क्या करें। उसने एक सलाहकार भेजा जो तालीम देता है और उस राह पर चलने के लिए बताता और सिखाता है, जो जिंदगी को जाती है और जिस पर चलने वाले पर खुदा की निगाह रहती है, खुदा की नजर रहती है। खुदा यीशु मसीह पर खुदा बाप हमेशा उसकी गवाही देता रहा उन कामों के सबब से जो उसके जिंदगी में होते और जो उसने किए इख्तियार के साथ और बाप के इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए। आसमानी बाप की मर्जी यह है कि हम उसके बेटे की सुने। आसमानी खुदा की मर्जी यह है, कायनात के खुदा की मर्जी यह है कि हम यीशु मसीह को खुदा का बेटा, उसका बेटा माने। उन भेदों को जो खुदा यीशु मसीह में पोशीदा हैं, खुदा के लोगों ने उन भेदों को पाकुर के वसीला से खोला। पौलुस रसूल के लिखे गए खतूत, यकूब के, यूहन्ना के खतूत, अनाजील, मुकाशफे, यकूब का खत, पतरस के खतूत, ये सब वो कलाम है जो इस बात की गवाही देता है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, वो खुदा में से निकला। ये वो हैं जिन्होंने उसके जलाली काम अपनी आंखों से देखे, जिन्होंने उसकी गवाही दी। मत्ती की इंजील उसका 16 बाब और उसकी 16-17वीं आयत को देखते हैं। शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में से कहा, मुबारक तू शमौन बरयोना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। हाँ जी, इंसान किस चीज से बना है? गोश्त और खून से। पर आसमान का खुदा रूह है, इसलिए उसने कहा कि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। यानी कि रूह ने तुझ पर जाहिर की है, आसमान के खुदा की रूह ने तुझ पर यह बात जाहिर की है कि तू इस बात को जान सके, समझ सके कि मैं खुदा का बेटा हूं। क्योंकि खुदावन ने उससे सवाल किया कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कोई यूहन्ना, कोई मूसा, कोई नबियों में से कोई एलिया। उसने कहा तुम मुझे क्या कहते हो? और सब सोच में पड़ते हैं। पर शमौन एकदम बोल उठता है और कहता है तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। और मसीह खुदा ने इस बात का इजहार बयान इस तरह से किया कि ये बात खून और गोश्त नहीं, यानी कि इंसान ने नहीं, बल्कि ये आसमान के खुदा ने तुझ पर जाहिर की है। इसलिए खुदा ने उसका नाम उसी वक्त उससे बदल करके शमौन बदल करके उसने उसका नाम कैफा रखा, सीफस रखा, जिसका लास्ट संडे में पास्टर जी ने भी इस पर सरमन दिया था। पतरस रखा। शमौन का मतलब है शकी मजाज, शक करने वाला। और पतरस का मतलब है चट्टान, जो ना हिलती है, ना टूटती है, ना कोई सरका सकता है, उसको ना हिला सकता है। सिर्फ खुदा ही है जो कर सकता है। हम आज तक वो नहीं बन सके जो खुदा हमसे चाहता है। हम दूसरे लोगों की जिंदगियों से मिरेकल्स होते देखते हैं और हम खुश होते हैं। ओ जी, ये को बड़ी बरकत है। या जालस होते हैं, इसके पास बड़ी बरकत है, ये बड़ी दुआएं करता है, ये बड़े रोजे रखता है, ये हर वक्त दुआ में रहता है, इसको ना घर की फिक्र, ना बच्चों की फिक्र, हर वक्त इसका यही काम है। वो खुदा से तालीम पा रहा है, वो खुदा की राह पर चल रहा है, वो खुदा से सलाह लेता है और खुदा उसको सलाह देता है। और खुदा हमेशा अच्छी सलाह देता है, खुदा हमेशा भलाई के काम करता है। खुदा उसको बना रहा है अपने कलाम से, अपनी तालीम से, ऐसा कि वो उसके साथ रह सके,
हकीकत में खुदा का कलाम आपको ऐसा बनाता है कि आप उसके साथ रह सकें। आसमान खुदा के कलाम के बने हैं और चूंकि वो कायम हैं, अपनी जगह से सिर के नहीं, हिले नहीं, खुलते हैं उसकी हुक्म से, बंद होते हैं तो उसके हुक्म से। वो आज भी कायम है इसी सबब से क्योंकि वो मानते हैं क्रिएटर की बात को, मालिक की बात को। अगर हम खुदा की राह की तालीम नहीं पाएंगे और खुदा उनसे नहीं पूछेंगे, उसके बेटे की राह को नहीं अपनाएंगे, ये बात हमारे लोगों को आज भी समझ नहीं आती। मैं बेशुमार लोगों को देखता हूं गले में स्लीव लटकाए, लेकिन दुनी काम कोई भी खुदा के लायक नहीं। घरों में सलीबें बड़े फख्र के साथ दरवाजों में सलीबें लगा देंगे कि सलीब के इसके नीचे से गुजरेंगे तो हमें बरकत मिलेगी। कुछ नहीं मिलने वाला। सलीब कर्स के निशान को जाहिर करती है। बरकत यीशु मसीह में है, उसमें जो सलीब पर मरा, जो सलीब पर चढ़ा, उस यीशु जिसका खून सलीब पर बहा, उसमें सब कुछ है। बरकत लेनी है तो गले की बजाय, जिस्म पर बनाने के बजाय कंधे पर रखें। जिसका बाप ने कहा जिससे मैं खुश हूं इसकी सुनो, उसने यह फरमाया जो अपनी सलीब उठाए मेरे पीछे ना चले वो मेरे लायक नहीं। कौन है जो अपनी सलीब उठाता है? कौन है जिसने सलीब को कंधे पर रखा है? आसान है दरवाजों पे, अपने घरों के दरवाजों पे लगा देना, आसान है घरों की दीवारों पे लगा देना, आसान है गलों में लटका लेना, जिस्मों पे टैटुओं की सूरत में बना लेना, कमर पर आगे पीछे बना लेना, आसान है ये सब, रखना मुश्किल है। समझ में नहीं आया कि जिसका बाप ने कहा इसकी सुनो, उसने क्या फरमाया? जो अपनी सलीब ना उठाए मेरे पीछे ना चले वो मेरे लायक नहीं। जहां खुदा की राह पर चलते हुए, उसे तालीम पाते हुए दुश्मन हमलावर होता है कि आपको उसकी राह से हटा दे और उसकी तालीम जो आपको मिली है वो आपसे छीन ले या उस तालीम से के खिलाफ आपको कर दे। आजमाइश आती है, फिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि सलीब उठाना गवारा नहीं करते, तो फिर लायक भी नहीं है आप उसके। क्या पतरस और पालूस और यूहन्ना और यकूब और फिलिपस और स्तीफनस और खुदा के उन लोगों जैसी कुव्वतें, शक्तियां हमारी जिंदगियों में हैं? क्या हम उन जैसे खुदा के रूह से मामूर हैं? क्या उनकी तरह हम गवाही देते हैं? क्या उनकी तरह हम दलेर हैं? उन्होंने तो गैर कौमों में उन हालात में कि जब उनके अपने ही लोग उनके खिलाफ थे, कत्ल गारत हो रही थी, वो खुदा की गवाही देते थे। वो यीशु मसीह के यीशु खुदा का बेटा है, वही खुस्तस है, वही बचाने वाला है, वही हीलर है, वही रिडीमर है, उसकी गवाही देते हैं। और हमारे तो अपने ही मसीह बहन भाइयों ने इस पैंडेमिक में, इस कोरोना की वबा, इस सारी हालात में अपने ही मसीहा को हीलर और रिडीमर रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने तालीम नहीं पाई। अगर वो तालीम पाते तो जानते कि खुदा पर तवक्कल करने वाला कभी शर्मिंदा नहीं होता। खुदावंद के कलाम कहता है कोई वबा तेरे खैमा के नजदीक ना आएगी, तेरे घर में ना आएगी, तेरी राहों में मैं तेरी हिफाजत करूंगा, तारीकी में भी तेरी हिफाजत करूंगा। हम जहां भी जाएंगे वो हमारी हिफाजत करेगा। अगर हम तालीम पाते और हम जानते कि खुदा लश्करों का खुदा है, उसके पास बेशुमार फरिश्ते हैं, लश्करों के लश्कर उसके पास मौजूद हैं। खुदा में तख्लीक करने की कुदरत है, सलाहियत है, वो और फरिश्तों को तख्लीक कर सकता है। वो लूसीफर जैसे करोड़ों अरबों फरिश्तों को ऐसे तख्लीक कर सकता है, ऐसे, उससे भी जोरावर को। अगर हम इस बात को जानते, हम इस बात को समझते कि खुदा
लश्करों का खुदा है। तो ये दुनिया का हाकिम या दुनिया का सरदार या दुनिया पर हुकूमत करने वाला या दुनिया पर लोगों को गुमराह करने वाला, ये जोरावर नहीं, मेरा खुदा जोरावर है। हम कभी ना डरते, ना हम इंसानों से डरते। और मुझे याद है, मैं हमेशा एक बात कहता हूं और मैं हमेशा दोहराता रहा हूं अपने चर्च में भी, मैं नहीं डरता, मैं लोगों से नहीं घबराता, मैं लोगों की बातों से नहीं डरता, क्योंकि मैं अपने खुदा को जानता हूं, मैं उसको समझता हूं, मैं उसकी मोहब्बत को जानता हूं, मैं उसके प्यार को जानता हूं। मैं हमेशा कहता हूं वो मेरे दाहिने हाथ खड़ा है कि मुझे बचाए और छुड़ाए और महफूज रखे, तो वो रखता है, वो करता है। उसके नाम की जय हो, उसके नाम की बुजुर्गी हो, उसके नाम की सरबुलंदी हो मेरी जिंदगी से, मेरे कामों से, मेरे ईमान से, मेरे ईमान से। यही मेरा जिंदगी का मकसद है। मोहब्बत क्या है खुदा की? पालूस कहता है मेरी मानद बनो जैसा मैं मसीह की मानद बनता हूं, जिसके साये से भी लोग ठीक होते, जिसके जिस्म से लोग कपड़े लगा के अपने बीमारों पर डालते तो वो ठीक हो जाते, जो हाथ रखता तो लोग ठीक हो जाते। और वो कहता मेरी मानद बनो। और यहां जो खादम ब्लेस हो जाता है या खुदा के रूह से मामूर है, वो चाहता नहीं कि उसकी कलीसिया में उस जैसा कोई बन जाए। इसीलिए खुदा ने कहा, देख बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे हमने ये काम किया, हमने मौजत किए, हमने बदरुओं को निकाला, हमने ये, मैं कहूंगा मेरी तुमसे कभी वाकफियत ना थी। कौन जाएगा खुदा के पास जो मसीह जैसी मोहब्बत रखता है, जो हर एक को मसीह की मानद देखना चाहता है। हम मसीह की मानद देखना चाहते हैं। हम आपकी जिंदगियों में अबदी बरकतें देखना चाहते हैं। हम आपकी जिंदगियों में रूहानी बरकतें देखना चाहते हैं। हम आपकी जिंदगियों में आसमान जमीन की, जिस्मानी, रूहानी, दुनिया की बरकतें देखना चाहते हैं। खुदा यही चाहता है, यही उसकी मोहब्बत है जो उसने हमारे दिलों में डाली, कि हम आपके लिए आपकी जिस्मानी बरकतें चाहते हैं, आपकी दुनियावी बरकतें चाहते हैं, आपकी जिंदगियों में आसमान की, रूहानी, अजली, अबदी बरकतें आपकी जिंदगी में चाहते हैं। हम चाहते हैं, मेरी ख्वाहिश हमेशा रही, चर्च में हमारा सारा चर्च खुदा के जलाल के लिए काम करे। हर फैमिली में से एक फर्द खुदा के जलाल के लिए खड़ा हो। हर एक कोई प्रशंसा करे, कोई गीत गाए, कोई दुआ करे, कोई साज बजाए, कोई आवाज से, कोई साज से, कोई दुआ से, कोई कलाम से खुदा की खिदमत करे। हर एक जिंदगी मुनव्वर हो, रोशन हो, हर एक की जिंदगी से आसमान का खुदा जाहिर हो। किसी से हम अपने आप को बेहतर नहीं समझते। हमारे मसीहा ने हमें अपना बदन बनाया, उसने कहा मेरा गोश्त खाओ, मेरा बदन पियो, मेरी मानद बनो। समझ में नहीं आया उसके इस बात के कहने का मकसद क्या है? यू बिकम लाइक मी, मेरी मानद बन जाओ। मेरा बदन खाओगे तो मेरा खून पियोगे तो मेरी मानद बन जाओगे। रूहानी, पाक, बाबरकत, जलाली, आसमानी, नया मखलूक। उसकी शोहरत कैसी थी? दुनिया हिल गई, वो इस्राइल हिल गया, पूरी इर्द गिर्द की ममालिकतें हिल गईं उसकी शक्ति के जोर से। और वो सब लोगों ने जाना इस्राइल में एक नबी बरपा हुआ है, इस्राइल में एक खुदा का बंदा बरपा हुआ है, खुदा का बंदा पैदा हुआ है जो मुर्दों को उठा खड़ा करता है, जो गले सड़े मुर्दों को भी कहता है उठ के बाहर आ जा, वो कब्रों से निकल आते हैं। जो कोड़ियों को कहता है जा तू ठीक हो गया है, जाकर दिखा, और तू ठीक हो गया है। और अंधों से कहता है देख, और वो देखने लग जाते हैं। उसकी शोहरत पूरी दुनिया में फैल गई। उसके नाम की जय हो और उसके नाम की बुजुर्गी हो। हम उसके फॉलोअर्स हैं, हम उससे तालीम पाने वाले हैं, हम उसकी राह पर चलने वाले हैं। चलने वाले बहुत कम हैं, सलीब उठाने वाले बहुत कम हैं, तालीम पाने वाले बहुत कम हैं, सलाह मशवरा उससे लेने वाले बहुत कम हैं। नजर सब चाहते हैं कि आसमान के खुदा की नजर उस पर हो, पर उस आसमान के खुदा की नजर उसी पर होगी जो उसके बेटे यीशु को कबूल करेगा, जिससे वो खुश है, जो उसकी सुनेगा, जो उसकी राह को अपनाएगा, जो उससे सलाह मशवरा लेगा, उसी पर उसकी नजर होगी। वही उसके साथ रहेगा, वही उसको बनाएगा,
वही इसको तख्लीक करेगा। क्या समझ में नहीं आया इस बात को कि जो अंधों को आंखें देता है, जो जन्म के लंगड़ों को जो आंखें देता है, जो लंगड़ों को चला देता है, जो अजीब काम करता है, जो मुर्दा जिंदगियों को फिर से उठा खड़ा कर देता है, जो पानी को मैं बना देता है, मैं को खून में तब्दील कर देता है, वो आसमान का खुदा जलाली खुदा है। वो बनाने की कुदरत रखता है, वो बनाने की कुदरत रखता है, वो बदलने की कुदरत रखता है, वो सिखाने की कुवत रखता है, वो आपको उस राह पर डालने की कुवत रखता है जो जिंदगी को जाती है, जिस पर खुदा ने 16 जन तलवारों की बाढ़ लगा दी कि शरीर उस राह पर चल नहीं सकता। उस राह पर वो आपको चला सकता है, उस राह पर वो आपको लेके जा सकता है जो हयात के दरख्त तक जाती है, जो जिंदगी के दरख्त तक जाती है, जो अबदियत के दरख्त तक जाती है, हम खुदा के घर तक वो जाती है। हालेलुया। वो उस राह पर आपको लेके जाने की शक्ति रखता है। उस राह को वो ही जानता है जो जहां से आया है। वो जहां से आया वो उस राह को जानता है कि वो कहां से आया। उसी को पता था कि खुदा की तालीम क्या है, खुदा के हुक्म क्या, उसकी बातें क्या हैं। वही जानता है कि कौन सी राह है जो अबदियत को जाती है, जो अबदी खुदा के घर को जाती है, जो अजली खुदा के पास जाती है, हमेशा जिंदा रहने वाले खुदा के पास जाती है, हमेशा की जिंदगी के दरख्त के पास जाती है। वो ही जानता है। वो है यीशु मसीह, वो है खुदावंद यीशु मसीह। वो ही है खुदावंद यीशु मसीह जो आसमान से आलम बाला से उतरा, आलमों के आलम के ऊपर से उतरा, आखिरी आलम से, जहां कायनात का क्रिएटर है, कायनात का बनाने वाला है। कायनात में सारी मौजूदात जो नजर आती हैं, जो नजर नहीं आती रूहानी एतबार से, सबको तख्लीक करने वाला है। वहां से वो आता है और वहां से आकर वो हमें उस राह की तालीम देता है कि अगर तुम उस राह पर, उस जगह जाना चाहते हो तो उसकी राह मैं जानता हूं। मुझसे सलाह लो तो मैं तुम्हें ऐसा सुरमा दूंगा, मकाशवा के मुताबिक तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तेज हो जाएंगी। सुरमा लगाते हैं आंखों को तेज करने के लिए, खूबसूरत नजर आने के लिए। ये आंखें ना सिर्फ खूब नजर आए बल्कि आंखें तेज हों, आंखों की रोशनी तेज हो। कहता मुझसे ले ले सुरमा, ताकि तू देख सके, समझ सके चीजों को, मामलात को, हालात को, वक्त को, मयादों को, आने वाले वक्त को। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, तालीम पाएं। नेमतों के पीछे भागते हैं, नेमतें, बरकतें। खुदावंद ने कहा बतेरे आएंगे, कहेंगे हमने मौजज़ात किए, मुर्दा ज़िंदा किए, ये काम किए, वो काम किए। मैं कहूंगा मेरी तुमसे वाकफियत ही ना थी। खुदा अपने जलाल के लिए मौजज़ात करता है, सच्चाई को बयान करता है, कुदरत के कामों को बयान करता है। ये गिफ्ट्स हैं उसकी, नेमतें उसकी, अगर अपने लोगों को वो देता है। और जब तक हम अपनी जिंदगी के राह पर नहीं चलते, खुदा के घर तक नहीं पहुंच जाते, हम कभी भी फतहमंदी का नारा नहीं लगा सकते। हम ये नहीं कह सकते हम फतहमंद हो गए। मकाशवा के मुताबिक खुदा कहता है जो गालिब आए मैं उसे अपने बाप के घर में एक नया सतून बनाऊंगा। जो गालिब आए, जो गालिब, सातों कलीसियों से जब उसने बात की तो उसने कहा जो गालिब आएगा मैं उसे नया नाम दूंगा, मैं उसे अपने बाप तख्त पर बिठाऊंगा। जो गालिब आए, बगैर तालीम के, बगैर जाने, बगैर सोचे, बगैर समझे आप खुदा की राह पर नहीं चल सकते। दुनिया में शैतान ने इतनी राहों को बिगाड़ दिया है, खुदा की राहों को। और मैंने खुदा से पूछा शैतान का पहचान क्या है? उसने कहा शैतान का काम खुदा की राहों को बिगाड़ना है, यही उसकी पहचान है। उसने मसीहत में इतने फिरके बना दिए, उसने इसराइल में इतने फिरके बना दिए। इंसान के लिए खुदा की राह पर चलना मुश्किल हुआ, गुमराह हो गए लोग, इतने डिनोमिनेशंस हो गई। आज मैं देखता हूं तो दिल दुखता है कि रूहें प्रशिष्ट कर रही हैं,
पर खुदा को जानता पहचानता कोई नहीं। चर्च भी जाना है, इबादतें भी करनी है, गाना बजाना भी है, बस अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना है। किसी को चर्च में इज्जत चाहिए, किसी को बड़े ओहदे चाहिए, किसी को आगे आना है, किसी को अपने आप को बड़ा जाहिर करना है, अपने आप को बड़ा टैलेंटेड जाहिर करना है, पर खुदा की तालीम पाने वाला कोई नजर नहीं आता, खुदा की राह को ढूंढने वाला कोई नजर नहीं आता, खुदा से सलाह लेने वाला कोई नजर नहीं आता, और कोई नजर नहीं आता जिस पर खुदा की नजर हो। मुबारक है वो जिस पर खुदा की नजर होती है, और खुदा की नजर उसी पर होती है जो उससे तालीम पाता है, जो उसकी राह पर चलता है, जो उससे सलाह लेता है, उससे मशवरे करता है, अपने दिल को, अपने जहन को पानी की तरह उसके आगे उंडेलता है, हर बात में खुदा को शेयर करता है। खुदा बाबा मैं क्या करूं, खुदा उनके नाम की जय हो, उसी पर उसकी नजर रहती है। हमें तालीम पाने की जरूरत है। जो कुछ दुनिया में जमा किया वो दुनिया में रह जाएगा, कुछ काम नहीं आएगा। हम दुनिया में कितने बड़े हो जाएं, जो दौलतमंद हैं उनकी गम बढ़ जाता है। हमें बज़ाहिर बड़े खुशहाल नजर आते हैं, ये बड़ा अच्छा खाया पिया पहना नजर आता है, पर उनकी जिंदगियों में गम उस दौलत से ज्यादा है। हर वक्त दुखी, हर वक्त परेशान, हर वक्त अजियत में, नींद नहीं आती, परेशानियां, मसाइल, एक मसला हल होता है तो दूसरा खड़ा, दूसरा होता है तो तीसरा खड़ा, तीसरा हल हुआ तो चौथा खड़ा, वो मसलों में उलझे रहते हैं। पैसा बहुत होता है पर खुशी, सुकून, इत्मीनान, ईमान, यकीन, खुदा की जात पर भरोसा नहीं होता। क्योंकि दुनिया में चक्रव्यूह है कि जो कारोबार बिजनेस आप करते हैं उनके लॉज हैं, उन लॉज से खेलना, उन कवानीन से खेलना, पैसा बनाना, पैसा बचाना, सब फिक्रों में रहता है। और जो चोरी करके बना लिया जाता है उनको बचाने की फिक्र लगी रहती है, ये पकड़े ना जाए। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, खुदा ने कहा आसमान पर दौलत जमा करो जहां कीड़ा लगता और ना चोर चुराता है, ना जंग लगता है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनसे मोहब्बत करें, खुदा उनसे प्यार करें, उससे कहें मुझे तालीम दे, मैं सीखना चाहता हूँ, मैं तुझे जानना चाहता हूँ, मैं तुझे पहचानना चाहता हूँ, मैं तेरी राह पर चलना चाहता हूँ। खुदा की राह पाक है, खुदा की राह सच्ची है, खुदा की राह अच्छी है, खुदा की राह जिंदगी को जाती है, अबदियत को जाती है, जिंदगी हयात के दरख्त तक पहुंचती है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनसे पूछें, खुदा उनसे मशवरा करें, खुदा उनसे बात करें किसी भी। और होता क्या है हमारे बहन भाइयों, जब सलाह लेनी होती है किसी भी काम में तो बुरे लोगों से ली जाती है, सियासतदानों से। ये बड़ा होशियार है, ये बड़ा चालाक है, ये बड़ा मकार है, इसको बड़ा पता है। पर खुदा से सलाह नहीं ली जाती। क्या शरीर आपको अच्छी सलाह देगा? क्या शैतान आपको अच्छी सलाह देगा? क्या शैतान का फॉलोअर आपको अच्छी सलाह देगा? क्या खुदा सब कुछ नहीं जानता? क्या खुदा आपकी जिंदगी में होने वाले वक्त को, हालात को नहीं जानता? आपकी जिंदगी के हर लम्हे में आगे जो होना है उसको पता है, क्योंकि शैतान आपके लिए क्या मंसूबा बांधे बैठा है, और वो आपको किस तरह से तोड़ मरोड़ रहा है, और वो आपको किस तरह से गुमराह कर रहा है, किस तरह से वो आपको बरगश्ता कर रहा है, किस तरह से वो आपको इधर उधर बर्बादी की राह पर लेके जा रहा है। जो बज़ाहिर अच्छी नजर आती है वो खुदा जानता है, आसमान का खुदा जानता है, कादर मुतलिक जानता है, यहोवा जानता है, उसका बेटा यीशु जानता है। जब आप उससे सलाह लेंगे तो वो आपको अच्छी सलाह देगा, अच्छा मशवरा देगा और अच्छी राह पर लेके जाएगा, जिसमें आपके लिए बरकत है, आपके लिए सलामती है, आपके लिए खुशी है, आपके लिए शादमानी है। सीखें, खुदा के घर में आए, खुदा के लोगों से सीखें। घर में बैठ के आप सीख नहीं सकते। अगर आप ये कहें कि हम सिर्फ घर में बैठ के दुआ करते हैं और हम सीख लेंगे, तो आप सब कुछ ना जान सकते हैं ना आप सीख सकते हैं। खुदा अपने खादमों के खुदा बरकत अपने खादमों के वसीला से और अपने घर से जारी करता है। खुदा के घर में आए, खुदा के लोगों से जुड़ें, और जो खुदा की सच्चाई की तालीम आपको नहीं देता वो खुदा का नहीं है, छोड़ दें उसको। वो आपकी अबदियत से खेल रहा है, वो आपकी अबदी जिंदगी से खेल रहा है, जो कायनात की हर चीज से बढ़कर कीमती है। सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, मोती,
दुनिया की सब कीमती चीज़ों से, इवन के ज़मीन और आसमान की सारी चीज़ों से बढ़कर कीमती आपकी ज़िंदगी, आपकी अब्दियत है, आपकी इटर्नल लाइफ है। वो उससे खेल रहे हैं, छोड़ दें उनको। खुदा से तालीम पाने के लिए खुदा के उन लोगों के साथ जुड़ें जो रूहानी हैं, जो खुदा को जानते हैं, खुदा को पहचानते हैं, खुदा की मोहब्बत रखते हैं। वो हकीकत में आपको अच्छी तालीम देंगे, वो हकीकत में खुदा की तालीम देंगे, खुदा की राह पर आपको चलने में रहनुमाई करेंगे, मदद करेंगे आपकी, और आपको अच्छी सलाह देंगे, और खुदा की नज़र आप पर रहेगी। खुदा आपको बरकत दे कि आप इस बात को जानें और इस बात को समझें कि हमें इस दुनिया में मुसाफराना ज़िंदगी बसर करना है, हमें जाना है। हम हमेशा के लिए नहीं है यहाँ पर, कोई भी यहाँ हमेशा रहने के लिए नहीं आता। ये एक चक्रव्यूह है कि इंसान आता है तो फिर उसको जाना है। आता वो अच्छी जगह से है, पर जाने की दो राहें हैं, हमेशा की मौत और हमेशा की ज़िंदगी। यीशु मसीह हमेशा की ज़िंदगी है और शैतान हमेशा की मौत है। जो यीशु मसीह के पीछे चलेगा वो हमेशा की ज़िंदगी पाएगा, वो हर ज़िंदगी के दरख्त तक पहुंचेगा, उसमें से खाएगा, हमेशा जिएगा। हालेलुया। वही है जो ज़िंदगी की राह को जानता है, वही है जो अब अब्दी हयात के दरख्त की राह को जानता है। उसका फॉलोअर, उसके पीछे चलने वाला, उसकी सलाह पर चलने वाला कभी भी मायूस नहीं होगा। वो जिंदा है, अब्दुल्लाबाद जीता है, सल्तनत करता है। उसके नाम की जय हो और उसके नाम की बुजुर्गी हो। मेरे बहनों, मेरे भाई, बाइबल सन आपके हम शुक्रगुजार हैं। खुदा आपको, आपकी फैमिली को बरकत दे। आप आपकी खिदमत में हमेशा हमारे साथ होते हैं, चर्च में हो या यहाँ के। खुदा का कलाम जो बनाता है, जो कायम करता है। आसमान बनते हैं उसके कलाम से, समझने की जरूरत है। आसमान बने कलाम से, सूरज चांद सितारे सैयारे बने कलाम से। जितनी जिंदगियां हैं वो बनी उसके मुंह के दम से। इंसान हो, दरिंदे हो, चुरिंदे हो, परिंदे हो, जिनमें जिंदगी का दम है, वो खुदा की बख्शी हुई जिंदगी है। वो पाक यहोवा की बख्शी हुई जिंदगी है। वो उसके बेटे यीशु की बख्शी हुई जिंदगी है, उसकी दी हुई जिंदगी है। वो जिंदगी का मालिक है। जिंदगी ले लेता है, हर चीज मिट्टी बन जाती है, फना हो जाती है। खुदा के नाम की जय हो और खुदा के नाम की बुजुर्गी हो, खुदा के नाम की सताइश हो। खुदा आपको बरकत दे कि आप खुदा के कलाम को सीखने वाले और खुदा के कलाम को समझने वाले बने, क्योंकि वक़्त नजदीक है। बहुत थोड़ा वक़्त रह गया है। ताली किताब में लिखा है, खुदा का बंदा पूछता है ये कब होगा, आने वाले वक़्त के बारे में, आखिरी अयाम के बारे में। तो वो क्या कहता है? हय्युल कय्यूम की कसम। हय्युल कय्यूम का मतलब है हमेशा जिंदा रहने वाला, हमेशा जिंदा रहने वाला। खुदा की कसम, एक दौर, एक और दौर और एक नीम दौर। हम नीम दौर में चल रहे हैं। खुदा के खिलाफ कही हुई बातें पूरी हो रही हैं। जो निजस है वो निजस, नापाक है वो नापाक होता। निजस का मतलब है नापाक। जो नापाक है वो नापाक होता चला जा रहा है, और जो पाक होना चाहता है वो पाक होता चला जाता है। पर जो चाहता है वो होता है। और खुदा का कलाम है जो पाक करता है, जो तालीम देता है, जो राह बताता है और राह पर चलाता है। राह पर चलने में रहनुमाई करता है, मदद करता है, और फिर आपको अच्छी सलाह देता है, अच्छा मशवरा देता है, और आपको खुदा की निगाह में रखता है। और कौन रखता है? कलाम खुदा का, उसका बेटा यीशु। जिस तरह यीशु में जिंदगी है, इस कलाम में जिंदगी है। यीशु मसीह की जिंदगी इस कलाम में है। देख, मैं तुम्हार में मेरी बाबत लिखा है। मैं आया हूं और तुम्हार में मेरी बाबत लिखा है। ये वो कलाम है जो बाप ने कहा और मुजस्सम होकर दुनिया में आया। इसी में से वो आया और इसी के मुताबिक आया, इसी के मुताबिक उसने सब कुछ किया, और इसी के मुताबिक मरा और जी उठा और आसमान पर गया, और अब्दुल्लाबाद जीता है, सल्तनत करता है। हालेलुया। उसके नाम की जय हो। इख्तियारात, कुव्वतें, ताकतें, कुदरतें सब इसी कलाम के वसीला से मिलती हैं। उसके बेटे यीशु मसीह के वसीला से मिलती हैं। जो कलाम है उसका, उसके नाम की जय हो, उसके नाम की बुजुर्गी हो। हमारे दिल में मौजूद है पास्टर बोब में दरख्वास्त है, वो आज के कलाम के लिए दुआ करेंगे, और आप सबके लिए
कि खुदा के कलाम आपको बनाए, संवारे, आपकी कमी कमजोरियों को दूर करे, आपके अंदर की गंदगी को धोए, गुनाह की, नाफरमानी की उस इल्लत को धोए जो हमारी जिंदगियों में है, नफरत, हसद, अदावत की उस जिंदगियों को धोए और हर एक शैतान के उस बीज को नकारा कर दे, झाड़ दे, हमारी जिंदगियों से खत्म कर दे और हमें जिंदगियों में पाक, नेक और अच्छे फल आए, ताकि हम आसमान के खुदा के लायक बन जाएं। हम ऐसा बन जाएं कि हम उसके साथ रहने के लायक बन जाएं। बादशाह जब किसी को बुलाते, किसी को अपनी बीवी आस्तर को जब लेके गए, कितना टाइम उसको लगा तैयार होने के लिए कि वो बादशाह की बीवी बन सके। खुदा हमें मौका दे रहा है, वक्त दे रहा है कि हम उसकी दुल्हन बन सकें, हम उसके साथ रहने के लायक बन सकें। जितना वक्त उसने हमें दिया है और जितना वक्त वो आगे हमें दे रहा है, इसलिए दे रहा है कि हम उससे तालीम पाके, उसकी कलाम को कबूल करके, उसको अपनी जिंदगी में लेकर के, उसकी राह को अपना के उसके लायक बन जाएं। हम इस लायक अपने आप को बना लें और उस कलाम को बनने दें, उसको सुपुर्द करें, अपने आप को खुदा के कलाम के सुपुर्द करें, ताकि वो हमें बनाए, उसको कबूल करें और ऐसा बनाए कि हम उसके आसमान के खुदा के लायक बन सकें, उसके साथ रहने लायक बन सकें। ये बहुत मुश्किल, बहुत अजीब बात है, पर ये इसके बगैर आप उसके लायक नहीं बनते। उसके कलाम को कबूल करेंगे, अमल करेंगे, उसकी राह को अपनाएंगे तो उसकी नजर आप पर होगी और आप इस लायक बन जाएंगे कि आप उसके साथ रह सके। खुदा आप सबको बरकत दे। पास्टर बबलू दुआ में रहनुमाई करेंगे, आप सबके लिए बरकत चाहेंगे कि हम खुदा के लायक बन सकें और अपने आप को हम आसमान के खुदा के सपुर्द कर सकें, ताकि उसके कलाम के सपुर्द, ताकि वो हमें पाक करके अच्छा और भला बनाए, जो खुदा की नजर हम पर रहे और खुदा देखे और कहे बबलू अच्छा है, नसीम अच्छी है, शाला अच्छी है, रुबीना अच्छी है, सुंबल अच्छी है, हमारे राजकुमार भाई जी अच्छे हैं, हमारे तुतस भाई जी अच्छे हैं, हमारी शोभना, मेरी बेटी शोभना अच्छी है। खुदा हमें देखे और कहे हाँ ये सब अच्छे हैं, मेरा फिल बेटा अच्छा है, मेरे सारे लोग अच्छे हैं, हमारे साथ जुड़े सब बहन भाई जो हैं उन सब के नाम मैं लेते हुए कहता हूँ, खुदा आपसे कहे और देखे और कहे हाँ ये अच्छा है, भाई विल्सन अच्छे हैं, सुमेरा अच्छी है, सब लोग अच्छे हैं। हालेलुया। खुदा जब पास कर देता है और कहता है कि अच्छा है, इसका मतलब अच्छा है। खुदा आप सबको बरकत दे। पास्टर जी हमारी दुआ में रहनुमाई करेंगे और आपकी बरकत चाहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इब्राहिम, इज़हाक, याकूब के खुदावंद तेरी स्तुति, तेरी तारीफ करते हैं कि वो जो तारीफ का लायक परमेश्वर है। खुदावंद तेरे खादिम से कलाम तूने हम कलाम हुआ, तेरा शुक्र करते हैं। आज का कलाम यही नहीं हमारी जिंदगियों में आगे तक काम करे प्रभु। हालेलुया। हम जान सके खुदावंद तेरे में कैसे चलना है। हालेलुया। तेरे खादिम के लिए शुक्र करते हैं, इनके खानदान के लिए, जितने हमारे ऑनलाइन जितने फैमिली जुड़े हैं, जिनके नाम लिए गए और जिनके नहीं लिए गए, खुदा उनको सबको तेरे सम्मुख रखते हैं। सब पे तेरी आशीष बनी रहे, तेरे पाक हाथ बना रहे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारे में कोई बीमार या कमजोर है, किसी तरह की कोई बीमारी है, अगर किसी में कोई बदरू या दुष्ट आत्मा है, कोई टूना है, जादू है, हालेलुया, रबंग दिरिंद्री गिडा सरगड़ा दुरा शमार बादुरा, जहां भी आपके तकलीफ है अपने सिर पे हाथ रख ले। जहां भी आपके तकलीफ है, आप यीशु के नाम से सिर पे हाथ रख ले। हालेलुया। यीशु का आत्मा आपके पास पहुंच चुका है, यीशु के पाक फरिश्ते आपके पास उतर आए हैं। रबगा दीड़ा का दूरा ओ रिबिगी डबगा डबगा दीड़ा का दूरा बगा दा चिरा तिरा। ओ ईमान से अपने हाथ रख ले। हालेलुया। रिबिग रिबिगी डबगा डबो चुरा तिरा ओ रबगा लबगा दीड़ा का दूरा बगा दंदरा शिरा तुरा। यीशु के पाक फरिश्तों तुम्हें हुक्म देते हैं, जितनों ने अपने सिर पे हाथ रखा है, तकलीफ पे हाथ रखा है, यीशु के नाम से, यीशु के पाक फरिश्तों, यीशु के बल से छुओ। हालेलुया, हालेलुया। हर एक तरह का जादू, हर एक तरह का टूना, हर एक तरह का विचक्राफ्ट, हर एक तरह का भूत प्रेत यीशु के नाम से खुल जाए। क्योंकि कलाम में लिखा है जो यीशु के नाम से खोलोगे खुल जाएगा। हर एक तरह की तकलीफ खुल जाए, हर एक तरह की बीमारी खुल जाए, हर एक तरह की रुकावट खुल जाए। अगर कोई जिंदगी में कोई रुकावट है, हालेलुया, किसी तरह की रुकावट क्यों ना हो, किसी रंग की क्यों ना हो, किसी शेप की क्यों ना हो, चाहे
उसका नाम भी नहीं रखा गया हो, हालेलुया। यीशु के नाम से हुक्म देते हैं, हर एक रुकावट, हर एक बीमारी, हर एक जादू टूना, हर एक भूत प्रेत की आत्मा यीशु के नाम से खुल जा। हालेलुया। हालेलुया। अगर किसी ने दुआ से बांधा है, उसको भी हुक्म देते हैं यीशु के नाम से खुल के चली जाए। हालेलुया। यीशु तेरे पाक फरिश्तों का वास इनके अंग संग उतर आए और एक जिंदा गवाही बने और तेरे जलाल के लिए, तेरी बादशाहत के लिए खड़े हो। सारे जलाल तुझे देते हैं। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से हम सब मिलके मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आमीन। अब से हमारा खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रफाकत और शफ़क़त अब से लेकर अब तक हम सबके साथ, कुल खानदान, तमाम कसीन, कुल कलीसिया, सब ईमानदारों के साथ हमेशा तक होती रहे। आमीन। आमीन आमीन। हालेलुया। 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 Praise the Lord. खुदा उनकी जय हो, खुदा उनकी बुजुर्गी हो। मेरा ईमान है कि खुदा आज के कलाम के वसीला से आपको बरकत देता है और आपकी ज़िंदगी में नई तब्दीलियाँ आएंगी और आप खुदा से ना सिर्फ सीखेंगे, तालीम पाएंगे, बल्कि आप अपनी ज़िंदगी को बदलेंगे और आप बदला हुआ देखेंगे। और जब आपकी ज़िंदगी बदलेंगी तो खुदा के जलाली काम आपकी ज़िंदगी से ज़ाहिर होंगे। खुदा आप सबको बरकत दे। हमारी प्रे मीटिंग्स फ्राइडे की प्रे मीटिंग हमारी 8 बजे होगी, इंडिया में सुबह 10 बजे होंगे और पाकिस्तान में 10 बजे होंगे, इंडिया में 10:30 बजे होंगे हफ्ते के। आप हमारी ज़रूर प्रे मीटिंग में शामिल हों, आप उसको देखें, आप उसको लाइक करें, आप उसको शेयर करें, उन पर कमेंट्स करें। हम सिर्फ आपकी बरकत चाहते हैं, आपकी ज़िंदगियों में, आपके घरानों में खुदावंद यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। हालेलुया। और खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी की बरकत आपकी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं। आसमान की, ज़मीन की सब बरकत आपकी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हमारी ख्वाहिश है कि आप सब मसीह की मानद बने, मसीह के जलाली गवाह बने और खुदावंद आप सबको बरकत दे। अपनी दुआ में याद रखें, हमारी दुआएं हमेशा आपके लिए हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद के नाम की जय हो। आमीन।